गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का मैथ्स लेके आया हूँ और आज के बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और इसीलिए आज का जो यहाँ टाइटल दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से अपरिचित होंगे जो आप लोगों की नज़र के सामने नहीं आए होंगे। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस होंगे जो हॉट्स होंगे, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स वाले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 7200 देन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है। जो दो ठो कोई नंबर है जिसको पता करना है, जिसका एलसीएम उसके एचसीएफ से 2 टाइम्स है, माने दोगुना है, और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ 7200, तो दोनों नंबर फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ है, तो सबसे पहले लिखना होगा लेट द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स बी x। Therefore, the LCM of the two numbers is equal to कितना होगा, ट्वाइस है यानी 2 टाइम्स है, तो 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें लिखना होगा आपको वी नो दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ कितना दिया हुआ है 7200, यहाँ 7200 लिखा जाएगा इज इक्वल टू HCF कितना है x और LCM कितना है 2x। अब क्या करना होगा, ये 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7200, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 बाई 2। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3600 हो जाएगा। अब सिर्फ अगर हम x निकालते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3600। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, डबल जीरो का सिंगल जीरो होगा, यानी ये 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 60 निकला। अब निकालना क्या चीज़ है, HCF और LCM। अब आ जाइए यहाँ, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 एंड LCM इज इक्वल टू कितना है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 60 दैट इज 120। तो एक आंसर आपका यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ A 2x 5y एंड B 4x 3y इज 5 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। यही लाइन सेगमेंट है, एक तो पॉइंट A है, एक तो एंड लाइन सेगमेंट का, एक तो B है। तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2x 5y और B का दिया हुआ है 4x 3y, और P जो है AB का मिड पॉइंट है और P का वैल्यू दिया हुआ है 5 2। तो x और y का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 सपोज कर लेना है, और यह जो है xy होता है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आइए मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर हम x निकाला जाता है तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y निकालने के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब x निकालना है सबसे पहले, तो x का वैल्यू x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, यहाँ आप लिख देंगे गिवन। अब x का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2,
इज इक्वल टू 5। तो अब x1 क्या है 2x, अब प्लस x2 क्या है 4x, अब बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो 4x और 2x कितना होगा 6x बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो 6x इज इक्वल टू कितना, वैसे यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। x का वैल्यू 5/3 हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। अब आइए इधर, अब y का देखिए, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ भी लिख देना होगा गिवन। अब y का फार्मूला क्या होता है y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 2। तो y1 कितना है 5y और y2 कितना है 3y, अब बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 5y प्लस 3y कितना होगा 8y/2 इज इक्वल टू 2। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 4y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यह ट्रिग्नोमेट्री का है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 cot स्क्वायर ए माइनस 11 कोसेक स्क्वायर। एकदम सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है और कहाँ है वो हम बताएंगे। अब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है। तो 11 cot स्क्वायर ए माइनस 11 कोसेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब 11 दोनों में है, तो 11 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए फार्मूला पर। फार्मूला क्या है, जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ क्या है cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए यह हो जाएगा -1। कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए अलग रफ में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है cot स्क्वायर ए अब माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तब cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, माइनस कोसेक स्क्वायर ए अब प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कारण इक्वेशन है नहीं, जो साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज होगा, ये तो एक ही तरफ है, इसको सिर्फ आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया कि माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, cot स्क्वायर ए पॉजिटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसमें माइनस आप कॉमन ले लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बता रहे हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और आप जानते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, यह तो आप जानते ही हैं, यहाँ लिखना होगा सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसलिए यहाँ माइनस रहेगा, ये 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 11 और यहाँ cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा -1। अब 11 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 2 zeros इज -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरो होता है, दोनों जीरो का सम यहाँ दिया हुआ है कितना -1, और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है -12। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ लिख देना है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -12। अब आइए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप लोग फार्मूला जानते होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का है जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वही चीज़ इसमें भी लागू होगा, वही फार्मूला इसमें भी लागू होगा। अब यहाँ लिखना होगा जो क्वाड्रेटिक, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यहाँ सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, अब प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो इसलिए लगाया गया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना रहता तो जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इतना ही लिखा था। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस, अब सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है -1, यहाँ -1 लिखना है, अब फिर एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है -12, यहाँ लिखना होगा -12 इज इक्वल टू 0। अब आइए आगे, अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना है, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं दीजिएगा। यहाँ फिर इम्प्लाइज का साइन देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।